के ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफ़ी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। मीनाक्षी। जी, अनुज की शादी कब हुई थी और किससे हुई थी? अब इतना तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी, अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की थी रहने वाले सन्ना? ये उसकी थी फरक नगर की, फरक नगर गाजीपुर। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बता नहीं था। डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। इनका दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कभी भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है। मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो अब क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तो आई, इन्होंने वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत ख़राब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नगरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसी पता होगा। नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पिलाई है। हाँ। अभी क्या हालत है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है, तो इसे सज़ा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने? हाँ जी, हाँ। कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो, देखो।